अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम जीम, खे, गाफ से शुरू होता है, तो भी बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर रखने के हवाले से खासी कोशिशें करते नजर आते हैं। इसके अलावा आप बुर्ज जद्दी वाली खवातीन हों या मर्द हों, अपने ज़वाजी मामलात को भी बेहतर रखने के हवाले से आपकी कोशिशों में कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। इस अशरे के वक्त के दौरान इनको एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने के इम्कानात नजर आते हैं। यहाँ तक कि रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई रिश्ते की ऑफर आने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इस अशरे की 23 से शुरू होने वाले वक्त में आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद घर के तज़ीन और रईश के ऊपर भी अखराजात करते नजर आएंगे, सवारी वगैरह पर भी अखराजात करते नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी हकीकी कोशिशों में कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस अशरे की 23 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, आपके अपने बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही कर रहा है। उम्र में बड़े अफराद की तरफ से भी आपको फायदा मिलता हुआ नजर आता है। इस अशरे का ये वक्त मुआवजा अफराद के लिए कुछ मामलात में बेहतरी की निशानदेही कर रहा है, लेकिन अगर इनको तनख्वाह में इजाफे के हवाले से या तरक्की के हवाले से कोई उम्मीद दिलाई जाती है, आपके अफसरान आला उस बातों पर पूरा उतरते हुए नजर नहीं आते। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों की भरपूर कोशिश होगी कि जो भी काम, जो भी जिम्मेदारी आप लोगों को साइन की गई है, उसको भरपूर तरीके से अंजाम दें। इसके साथ ही साथ अपने इल्म में इजाफे के लिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के हवाले से भी आप लोग कोशिशें करते नजर आते हैं। किसी शख्स को उधार दी हुई रकम, कोई अशिया इस अशरे के वक्त के दौरान आपको वापस मिलने के इम्कानात नजर नहीं आते। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान बैरून मुल्क सफर के लिए जाने, अप्लाई करने के हवाले से भी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामला से वाबस्ता है, इस अशरे वक्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में कुछ अनबन पैदा होती हुई नजर आ रही है। इस अशरे की 23 तारीख से शुरू होने वाले वक्त में आप लोगों को चाहिए कि किसी भी किस्म की ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे मामलात में इन्वॉल्व ना हो जिसकी वजह से आपकी इज्जत, आपकी शोहरत को नुकसान पहुंचे, क्योंकि ये वक्त आपकी इज्जत और शोहरत के हवाले से नुकसान पहुंचने की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं या कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 23 तारीख से शुरू होने वाले वक्त में इन लोगों को भी चाहिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसे इकदाम ना करें जो इनकी नौकरी में तनज़ली या कारोबार के हवाले से किसी बड़े नुकसान की वजह बने। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन वो अफराद जो दिल के अमराज का शिकार हैं, आंखों के अमराज का शिकार है, मुस्तकिल बीमारी का शिकार है, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से फिर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप अंदरूम सफ़र के लिए जाते नजर आएंगे। छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों से जो वाबस्ता काम है, कुछ डिले से पूरे होने के इम्कानात नजर आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या समद। एक तस्बीह आपने इसी करनी है रोजाना जोहर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान किसी भी जरूरतमंद शख्स को उसके इलाज के लिए पैसे बतौर सदके के दें। इस अरसे के वक्त के दौरान आप अपने खुफिया दुश्मनों से मुकाबले की पोजीशन में रहेंगे, और एक अच्छी बात यह भी देखने में आएगी कि अपने गैर जरूरी अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए नजर आते हैं, और दीगर मसाइल और मुश्किलात को भी बेहतर तरीके से टैकल करने में कामयाबी मिलती हुई नजर आती है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।